So guys, today we will learn about the type of shares. To know about the shares is very important for JIB and CIB exam also, as well as for IBPS and other exams. Right? This is very important topic for all the finance as well as accounting students. So we will learn here what are the type of shares. Mainly two types of shares are there. First equity shares and second is preference shares. राइट तो ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. तो व्हाट आर द इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स दे आर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड आर अमंग द कॉमन टाइप ऑफ शेयर. दीज आर कॉल्ड कॉमन टाइप ऑफ शेयर. मतलब कॉमन टाइप ऑफ शेयर है. ये इक्विटी शेयर क्या है? कॉमन शेयर है एंड दे हैव द राइट टू वोट. मतलब आप समझ लीजिए जो भी कंपनी का प्रमोटर है, ठीक है, या फिर जो भी कंपनी का मालिक है आप कह सकते हैं, वो उसके पास क्या होगा? इक्विटी शेयर होगा. ठीक, इक्विटी शेयर में उसमें मालिकाना हक मिलेगा. वो कंपनी की जो भी बैठक होंगी, मीटिंग्स होंगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो वोट देगा कंपनी के फैसलों में. ठीक, कंपनी को आगे बढ़ाना है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट होना है, जिस भी प्रकार की जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें ही विल टेक पार्ट एंड ही विल वोट. कौन वोट करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या हो गया आपका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? तो प्रेफरेंस शेयर्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. दी शेयर्स डोंट ग्रांट इट्स होल्डर राइट टू वोट. मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर में दोनों प्रकार की चीजें आ जाती हैं, इक्विटी एज वेल एज डेब्ट. ठीक है. डेब्ट किस हिसाब से आ जाता है? जैसे कोई डेप्टर होता है, बैंक है, जैसे किसी बैंक ने कोई लोन दिया तो वो केवल पैसा देता है और इंटरेस्ट उसको लेता है ना. बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है अपने पैसे पे और लास्ट में अपना पैसा वापस ले लेता है. तो उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? डिविडेंड लेते रहते हैं. कंपनी से डिविडेंड लेने में उनका प्रेफरेंस बनता है और दे हैव राइट टू गेट द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट. कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड लेते हैं वो. जबकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं? वो डिविडेंड लेने का उनका कोई राइट नहीं होता है. सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव द राइट टू वोट. मतलब जो कंपनी की मीटिंग्स होंगी, चाहे वो जनरल मीटिंग्स हो या और कोई मीटिंग्स हो, उसमें दे कैन नॉट पार्टिसिपेट एंड दे कैन नॉट वोट फॉर द डिसीजंस. ठीक है, वो वोट भी नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज हमने डिफरेंस समझ लिया. इक्विटी शेयर होल्डर्स में आप समझे कि एक तरह से मालिक हो गए, वोट करेंगे, फैसले लेंगे कंपनी के. प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स क्या हो गए? दे विल टेक द डिविडेंड लाइक डेप्टर्स, है ना. डेप्टर क्या करेगा? इंटरेस्ट लेता है, तो वो काम करेगा ऐसे डेप्टर की तरह, डिविडेंड लेगा एंड दे डोंट हैव द राइट टू वोट. वोट नहीं कर सकता वो कंपनी के फैसलों में. सेकंड, इक्विटी भी उसके पास है, मतलब प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं उसके पास, तो अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो उस पर फर्क पड़ेगा. इसलिए इक्विटी एंड डेट बोथ हम कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो है. अभी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, कितने प्रकार के प्रेफरेंस हो गए, क्या उसके रोल हो गए, तो हम यहाँ देख रहे हैं गाइस. फर्स्ट इज द राइट टू डिविडेंड. अभी मैंने जैसे आपको बताया, जस्ट आई टोल्ड यू 2 minutes बैक दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू गेट डिविडेंड. मतलब उनको डिविडेंड मिलना है, उनका एक राइट है कि मुझे तो प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलना ही मिलना है. ठीक है. ये डिविडेंड जो मिलता है उनको, ये भी दो प्रकार का हो गया. ठीक, फर्स्ट इज द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज द नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. सो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया? मतलब आप समझ लीजिए जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा, ईयर बाय ईयर बैलेंस शीट बनेगी, तो कम्युलेटिव में ये कहते हैं कि किसी ईयर अगर कंपनी का लॉस हो गया या वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाया तो वो ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में. मतलब अगर उसको 10 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है हर साल और 10 रुपी का डिविडेंड मिलना है, इस साल कंपनी को लॉस हो गया, अगले साल फिर लॉस हो गया, तो 2 साल वो डिविडेंड नहीं दे पाया. बट तीसरे साल वो क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 30 रुपीज द कंपनी विल गिव एज ए डिविडेंड. तो वो क्या हो गया? कम्युलेटिव डिविडेंड, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गया. ठीक है, वो ऐड होता रहेगा उसमें. और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा? नॉन कम्युलेटिव में अगर कभी कंपनी को लॉस हुआ है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाया है, तो उस साल का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, उस साल का डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स है उनको नहीं मिलेगा. जैसे इस साल लॉस हुआ कंपनी को, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस हुआ, तो थर्ड ईयर में क्या करेगी कंपनी? ही विल गिव ओनली 10 रुपीज टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. मतलब उसी साल का डिविडेंड मिलेगा. तो ये हो गया आपका कम्युलेटिव
एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव मतलब ऐड होता रहेगा, नॉन कम्युलेटिव ऐड नहीं होगा। जिस साल प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसी साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब नेक्स्ट आ गया आपका ऑप्शन टू कन्वर्ट, मतलब कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी शेयर्स एट ए प्री डिटरमाइंड रेट एंड टाइम। मतलब जब ये हम लोग शेयर खरीदेंगे कंपनी में, विल परचेज द शेयर, उस समय कंडीशंस रहेंगी कि आप कन्वर्टिबल शेयर्स चाहते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स चाहते हैं, या और भी कंपनी की कंडीशंस और पॉलिसीज के हिसाब से क्या रहेगा कि एक टाइम पीरियड पे प्री डिटरमाइंड टाइम एंड रेट, वो रेट होगा कि इस रुपए में आपको कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड टू द ऑर्डिनरी शेयर्स लाइक इक्विटी शेयर्स, मतलब मालिकाना हक उनको मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कंपनी अगर लॉस में चल रही है, काफी साल तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई, तब भी वो ऑप्शन दे सकती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि वो दे कैन कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो उनको मालिकाना हक मिल जाएगा उस समय कंपनी का। तो ये चीज हो गई आपकी कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की। अब नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि आपको बताया है कि राइट टू वोट इन द कंपनी मीटिंग्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंपनी। मतलब एक कंपनी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया वोटिंग करने का, कि वो डिसीजन कैसे ले रही है, किस हिसाब से ले रही है, और क्या डिसीजन लेना है कंपनी को। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डोंट हैव द राइट टू वोट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन जो भी बन रहे हैं उसमें उनको वोट करने का कोई भी हक नहीं है, वो केवल मालिकाना हक है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है इन सम सिनेरियोज where majorly affect their interest, the preference shareholders can vote। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कंपनी है और वो कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रही है या ले रही है जिससे कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, तो एट दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन हैव द राइट टू वोट विद लिमिटेड स्कोप। मतलब उनका स्कोप लिमिटेड रहेगा, और जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं, वो उनसे बोल सकते हैं, दे कैन गिव देम चॉइस टू वोट बट विद द लिमिटेड स्कोप। तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि पार्टिसिपेटिंग, वैसे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही रहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन समटाइम्स अगर बहुत कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है कंपनी के द्वारा जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो उस समय में वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं बट विद लिमिटेड स्कोप। तो वो क्या होगा, आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इधर आ गया आपका, फिर आ गया आपका रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल? जैसा कि आपको इसी से पता चल रहा है, हेडिंग जो हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। तो क्या होगा, एज पर सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द प्रेफरेंस शेयर्स which can be redeemed or repaid after a specific time period or at the company's discretion are generally known as redeemable preference shares। मतलब जैसे अभी आपको बताया कि डेब्ट और इक्विटी दोनों का रोल होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, तो रिडीमेबल कैसे होगा, जैसे कि डेब्ट की तरह यूज हो रहा है। जैसे कि कोई फाइनेंस किसी कंपनी ने लिया बैंक से, और वो फाइनेंस लेने के बाद इंटरेस्ट पे करता रहेगा बैंक को, और कुछ पीरियड के बाद पूरा पैसा जो प्रिंसिपल है वो किसको दे देगा, वापस बैंक को वापस कर देगा। तो ऐसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो वो लेते ही रहेंगे, बट आफ्टर सम टाइम जो भी कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, पॉलिसी है, उसके बाद उनका जो पैसा था वो वापस मिल जाएगा। वो क्या कहलाएंगे, रिडीमेबल शेयर्स। ठीक है, एज पर सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड और रिपेड, ठीक है, रिपेड कर दिया, उनको वापस से पेड कर दिया आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एट द कंपनीज डिस्क्रिप्शन आर जनरली नोन एज द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन रिडीमेबल क्या हो गया, फिर यहाँ पे ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, जिसको रिपेड नहीं किया जाएगा वो क्या हो गया, आपका नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द बोनस शेयर्स। व्हाट आर द बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स आर शेयर्स
distributed by a company to its current shareholders as fully paid shares free of charge to capitalize a part of the company's retained earning for conversion of its shares premium account or distribution of treasury shares। क्या मतलब हुआ गाइस, जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहती है, कैपिटलाइज मतलब अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, अपनी कैपिटल में उस प्रॉफिट को इंड्यूस करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उस प्रॉफिट के, उस रिटेन्ड अर्निंग के शेयर्स बना के, शेयर्स जो भी अपने शेयर होल्डर हैं, पुराने शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो उन्हीं का है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, वो मीटिंग में फैसला लेते हैं कि 100 लाख में से 50 लाख से 20 लाख हमको कंपनी में वापस लगा देने हैं, ठीक। तो उस समय क्या होगा, कंपनी का 20 लाख के शेयर्स कंपनी बनाएगी और जो भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट डिवाइड कर देगी। डेट आर द बोनस शेयर्स। क्या कहलाएंगे वो? बोनस शेयर्स कहलाएंगे, जबकि वो प्रॉफिट या अर्निंग्स को कैपिटलाइज करेगी, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी से समझ लीजिए कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर्स आर द शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर्स, मतलब जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को देगी, क्योंकि नया को तो सेल नहीं कर सकती ना वो मार्केट में। जो पहले से मालिकाना हक रखते हैं कंपनी में, जिन्होंने पहले से शेयर्स खरीद रखे हैं, उन्हीं को वो देती है, फ्री ऑफ चार्ज देगी। क्यों देगी फ्री ऑफ चार्ज? क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट आया है कंपनी का, प्रॉफिट जो आया है वो मालिकों को तो मिलेगा, प्रॉफिट जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, तो वो प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देगी, मतलब कंपनी में इंड्यूस कर देगी, इसलिए वो उसको शेयर को कन्वर्ट करके प्रॉफिट को, और जो है अपने पहले से जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको दे देगी, उनको डिवाइड कर देगी। तो वो क्या कहलाएंगे? अपने बोनस शेयर्स कहलाएंगे, है ना। लास्ट पॉइंट इज द राइट इशू और राइट शेयर्स। राइट इशू है, राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। मतलब जैसे कि हमारी कंपनी है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स हैं हमारे, और कंपनी क्या करना चाहती है, कुछ नया शेयर होल्डर्स, नए शेयर इशू करना चाहती है। क्यों? उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, कंपनी ग्रो करना चाहती है, इट वांट्स मनी। तो मनी कहाँ से आएगी? शेयर मार्केट में सेल करके मनी आएगी। तो मनी आने के लिए क्या करेगी? वो शेयर निकालेगी। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो पहले से शेयर होल्डर्स है, उनका पहले हक बनता है, उनसे पूछा जाता है कि आप ये शेयर्स तो नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो वो उनका राइट बन जाता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव द राइट ओवर न्यू शेयर्स। तो पहले उनसे पूछा जाएगा, अगर वो लेना चाहते हैं तो दे कैन परचेज और बाई द एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। उनको पहले इन्विटेशन दी जाएगी। अगर वो मना कर देते हैं कि वी डोंट वांट टू परचेज दीज शेयर्स एंड यू गो टू द मार्केट, ठीक है, तभी वो शेयर्स, जो नए शेयर्स कंपनी निकाल रही है, वो मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में क्या होगा? वो शेयर्स बेचे जाएंगे, सेल किए जाएंगे। और राइट इशू में क्या हो गया? जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स हैं उनको एक मौका मिलता है, दे विल गेट अ चांस टू परचेज दैट शेयर्स एट ए डिस्काउंट रेट, मतलब मार्केट प्राइस से थोड़ा सा डिस्काउंट लेके वो लोग लेना चाहते हैं। भाई जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका हक बनेगा ना, क्योंकि उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, वो पहले से कंपनी में डिसीजन लेते आ रहे हैं। तो अगर हम नए शेयर होल्डर्स बना देंगे तो क्या होगा? उनका, अगर वो इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो दे विल गेट द वोटिंग राइट्स ऑल्सो और अदर इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो इन द कंपनी। तो वो क्या चाहेंगे कि जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, वही शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर्स को ले ले। इसलिए ये राइट इशू का फॉर्मूला आया है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि राइट इशू मतलब उनका एक राइट बन जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, टू परचेस और बाय द एडिशनल न्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट रेट टू द मार्केट प्राइस। तो फ्रेंड्स, ये शेयर्स का हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।